नमः निकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ के विशिष्ट योगों में ये योग माना जाता है महाभाग योग। महाभाग योग कम ही जातकों के हाथ में पाया जाता है और भाग्य मतलब होता है प्रारब्ध। ऐसे जातक जिनका प्रारब्ध अच्छा हो, भाग्य उच्च चुका हो, ऐसे जातकों को बचपन से ही यानी जन्म से ही उनका भाग्य, उनका प्रारब्ध उनका सहयोग करता है। वो जहाँ भी रहते हैं उस स्थान पर सुख सुविधाओं का कभी अभाव नहीं रहता। और उसके बाद में, विवाह के बाद में जिस स्थान पर विवाह होता है वो बहुत ही कुलीन परिवार होता है और बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत परिवार में ऐसे जातकों का विवाह होता है। ये मुख्य महाभाग योग का लक्षण माना जाता है। इस भाग्य योग लक्षण में जो पहला लक्षण माना जाता है उसमें जातक का जन्म दिन में हुआ हो। पहली शर्त तो यही मानी जाती है कि जातक का जन्म दिन में हुआ हो। उसके बाद में जातक के हाथ में सूर्य पर्वत उच्च हो और सूर्य की रेखा जो है वो अपनी पूरी लंबाई लिए हुए निर्दोष स्थिति में हाथ में पूरी तरीके से पहुंच रही हो। अर्थात जो सूर्य रेखा है वो निर्दोष होती हुई बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सूर्य पर्वत पर मध्य में पहुंच रही हो। जो उसका केंद्र बिंदु होता है सूर्य पर्वत का, उस पर वो रेखा स्पष्ट रूप से पहुंच रही हो। इसके साथ ही साथ अन्य जो पर्वत हैं वो भी उच्चता लिए हुए हों, निर्दोष हों, उन पर किसी प्रकार का नेगेटिव साइन न हो, तो ऐसे लक्षण भी महाभाग योग के कारक लक्षण माने जाते हैं। अर्थात चंद्र पर्वत, गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत, ये पर्वत अपनी पूर्ण उच्चता लिए हुए हों और उच्चता के साथ में निर्दोष हों। इनमें किसी प्रकार की बाधा रेखाएं उस पर दृष्टिगत न होती हों, तो ऐसे में ये माना जाता है कि पूर्ण भाग्य योग यानी महाभाग योग लक्षण ऐसे हाथों में प्रदर्शित होता है। इसके साथ ही साथ यदि हाथ में 10 उंगलियों में चक्र का चिन्ह भी बना हुआ है तो निश्चित रूप से ये महाभाग योग के साथ में महालक्ष्मी योग की युति मानी जाती है। इससे भाग की अत्यंत प्रबलता हो जाती है और भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाता है। अर्थात 10 उंगलियों में मध्य में जो चक्र का चिन्ह होता है वो इस तरीके से बने होते हैं, चक्र वो स्पष्ट और सुदृढ़ बने हों, तो ये माना जाता है महाभाग योग। ऐसे में जातक सामान्य स्थिति में भले ही जन्म हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जीवन में प्रारब्ध से, उसके भाग्य से वो सभी वस्तुएं, वो सभी संसाधन उपलब्ध होते रह जाते हैं, जिससे कि उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यही चिन्ह यदि किसी महिला जातक के हाथ में है तो महिला जातक के जीवन में उसका विवाह ऐसे परिवार में होगा जो बहुत कुलीन और सुसंस्कृत परिवार होगा, जहाँ पर ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी, धन धान्य वैभव पूर्ण तरीके से वहाँ पर पहले से ही मौजूद होगा और जाते ही वहाँ पर संपन्नता का लक्षण प्रदर्शित होगा। ऐसे हाथों में भी महालक्ष्मी योग या महाभाग योग का लक्षण पाया जाता है। अर्थात हाथ में जो पर्वत हमने बताया है इनकी पुष्टता होनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, शुक्र, गुरु पर्वत पुष्ट होने चाहिए और इसके साथ ही साथ इन लक्षणों के साथ में जातक में अगर 10 उंगलियों में चक्र के चिन्ह पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से महाभाग्य का लक्षण बनता है। ऐसे जातक का जन्म प्रारंभ से ही अपनी विशिष्टता लिए हुए होता है और पूरे जीवन उसके जीवन में ऐश्वर्य बना रहता है। इसके साथ ही अगर कोई रेखा, सूर्य रेखा चंद्र से निकलती चली जाए, चंद्र पर्वत से निकलकर और सूर्य पर्वत पहुंच जाए, तो ऐसे जातक अपने देश से निकलकर विदेशों में जाकर संपन्नता प्राप्त करते हैं और अपने ऐश्वर्य का योग प्राप्त करते हैं, जीवन में विशिष्ट सफलताएं प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हैं। अर्थात महाभाग योग में इन सब लक्षणों का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। ये सब लक्षण यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है या स्त्री के हाथ में है तो वो अत्यंत सौभाग्यशाली महिला होगी और पुरुष के लिए हैं तो वो विशिष्ट भाग्यशाली और महाभाग्य योग का लक्षण बनाता रहेगा।
ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से एक पूर्ण और सफल जीवन जीते हैं और अपने जीवन में उन सब उपलब्धियों को हासिल करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव सी प्रतीत होती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ में। यदि कोई आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।